तो प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि दिल्ली धमाकों में जो लोग मारे गए हैं उनका बदला माकूल तरीके से लिया जाएगा। और दिल्ली धमाकों के बाद आज सीसीएस यानी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट की बैठक होनी है। हमने आपको ये जानकारी दी। पीएम मोदी आज भूटान से लौट रहे हैं और इसके बाद आते ही वो इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। दिल्ली ब्लास्ट के तार पाकिस्तान से सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। इस हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद की आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। पीएम मोदी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगारों को सजा मिलेगी। इसके बाद पाकिस्तान में खौफ है। क्या दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारत ऑपरेशन सिंधु 2.0 करेगा? दिल्ली ब्लास्ट के बाद ऑपरेशन सिंधु 2.0 के नाम से ही पाकिस्तान कांपता है। और ऐसे में अगर एक बड़ी प्लानिंग की जाती है इस बैठक में, तो वो प्लानिंग क्या होगी? क्योंकि जैश ए मोहम्मद का हाथ इस हमले में था, ये तो साफ हो चुका है। शाहीन जो कि मसूद अजहर की बहन के संपर्क में डायरेक्ट थी, ये बड़ा खुलासा हुआ है। और ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर की बहन के पति की मौत का बदला लेने के लिए उसने एक महिला ब्रिगेड, महिला स्क्वाड तैयार की थी, जिसका शाहीन भी हिस्सा थी, ये बताया गया। राहुल, ये जो बातें मैंने बताई, इसके बाद तो सवाल ये खड़ा होता है कि जुम्मा इसी साल यानी इस कुछ ही महीने पहले एक ब्रिगेड तैयार होती है महिलाओं की, और उसमें डॉक्टर्स शामिल होते हैं। ये ब्रेन वॉश किया जा रहा था इनका। देखिए, ये प्लानिंग पुरानी थी, क्योंकि जिस तरीके से आपने जैश ए मोहम्मद की शाहीन ब्रिगेड का जिक्र किया, वो ऑनलाइन कोर्स है और ऑनलाइन कोर्स मसूद अजहर की तरफ से रखा गया था, क्योंकि उनके परिवार वालों की मौत हो गई थी और बीते 90 दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी। लेकिन इसके तार सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि हम जब अल शफा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, 1997 में चैरिटेबल ट्रस्ट बनता है, मई 2014 में यूनिवर्सिटी बनती है, और उसके लिए जो चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टीज हैं उनकी फंडिंग गल्फ से आती है। पहला तो गल्फ कनेक्शन है, दूसरा कनेक्शन आईएसआई का है, क्योंकि खुरासान मॉड्यूल जो टीडीपी के खिलाफ लड़ता है, खुरासान मॉड्यूल के साथ लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद, और खासतौर पे जैश ए मोहम्मद की बात करें, उसका इंटरलिंक पाया गया है। और उसके बाद 4 राज्य, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, उसमें लगातार दबिश दी जा रही है। और कहा जा रहा है कि अभी कई किलो, यानी यूं कहें कि कई 100 किलो अभी अमोनियम नाइट्रेट और हो सकता है। और यही वजह है कि फरीदाबाद में लगातार जो रेड है, पुलिस की रेड है, अभी कई किलो, यानी यूं कहें कि कई 100 किलो अभी अमोनियम नाइट्रेट और हो सकता है। और यही वजह है कि फरीदाबाद में लगातार जो रेड है, पुलिस की रेड है, वो जारी है। तो बड़ा नेटवर्क था, कई राज्यों में अलग-अलग इलाकों को इन्होंने टारगेट किया था, जहां पर इन्हें इनकी धमाका करने की प्लानिंग थी। तो फरीदाबाद के बाद दिल्ली में तो ब्लास्ट हो गया, क्योंकि वो जो पूरा विस्फोटक था वो तैयार नहीं था, इसलिए वो फट गया। अब कहां और छिपा हुआ है, ये बहुत बड़ा सवाल है जांच का। और इसी को लेकर जांच एजेंसी आगे बढ़ रही है।